आज़ादी के उन्हीं अमर शहीदों जिनकी शहादत की बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन हम लोग कुछ बड़े नायकों का नाम जानते हैं, महात्मा गांधी का जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जानते हैं। आप सब बच्चों को कल प्रखंड आना चाहिए और वहाँ भी 15 शहीदों के नाम हैं जिन पर हम लोग माल्यार्पण करने के बाद झंडोत्तोलन करते हैं। उनकी जानकारी उनके परिजनों को भी बुलाइए और उनके विषय में हमारी बेनीपट्टी की जनता जाने, ये बहुत अच्छा होगा। मैं आज़ादी के तमाम शहीदों के साथ आज़ादी के आंदोलन में शरीक हुए बेनीपट्टी के उन शहीदों जिनका नाम हमें पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलता, उनके लिए नागार्जुन की एक कविता है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम। उस कविता को मैं अगर अनुमति हो तो इस कविता का पाठ करना चाहूँगा। कविता का लंबोलुआब ये है कि ऐसे बहुत सारे नायक हुए जिनके त्याग और बलिदान ने हर एक इलाके में वो आज़ादी की फिजा पैदा की, जिसके कारण अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए। लेकिन पाठ्य पुस्तकों की अपनी एक सीमा है कि वो कुछ महानायकों के बहाने वृतांत करती है। इसीलिए यह कविता उन छोटे छोटे नायकों के है जो बेनीपट्टी के होंगे, सहारघाट के होंगे, मधवापुर के होंगे, जो 1947 से पहले मधुबनी में आज़ादी का विरुद्ध रहे होंगे। वैसे नायकों के नाम ये कविता है। इसका शीर्षक है जो नहीं हो सके पूर्ण काम। पूर्ण काम का मतलब वो अपने लक्ष्य तक अपने जीते जी नहीं कर पाए, लक्ष्य को नहीं पा सके। कवि जैसा मैंने कहा नागार्जुन है, जो हमारे मिथिलांचल के गौरव हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ उचित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले जो वीर रिक्त कुलीन हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार समुद्र पार करने के लिए छोटी सी नैया लेके लोग उतर रहे हैं। अंग्रेजों की सेना ऐसी थी और अंग्रेजों का शासन ऐसा था कि माना जाता था कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उनके खिलाफ लोहा लेने के लिए इन आज़ादी के अमर शहीदों ने एक हिम्मत दिखाई। उसी सिलसिले में ये कह रहे हैं, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए किसी में निराकार। उनको जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले गई समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। उनको एकाकी और अंकी चन हो, जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, कितने अदृष्ट के दाम चले, उनको प्रणाम। कृत जो नहीं हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया उनको गई भूल। ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको। यह कार्यक्रम आज़ादी के उन सपूतों की याद में है जो हमारी और आपकी आज़ादी के लिए खुंदीराम बोस शरीफ 19 साल के नौजवान होते हुए भी फांसी की सजा को हंसते हुए अपना लिया। उन शहीदों की याद में ये कार्यक्रम भी है और ये कविता भी है। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बनती जीवन ने जिनकी भूमिका कर दिया। आप सब लोगों ने सुना होगा काला पानी की सजा होती थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया और अंग्रेजों ने उन्हें कठोरतम सजा देने के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया और उनकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही समाप्त हो गई। आज का दिन ऐसे आज़ादी के मतवाले वीरों को याद करने और उनको प्रणाम करने का दिन है। कविता की आखिरी पंक्ति में नागार्जुन कहते हैं,
जिनकी सेवाएं अतुलनीय, उन्होंने जो त्याग किया ना उसका कोई मूल्य नहीं है। आजकल हम लोग नौकरी करते हैं, पेंशन दे देती है सरकार, हम लोग अपने मानदेय के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। उन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया सिर्फ आज़ादी के लिए, तो उनके त्याग और उनके बलिदान का कोई मूल्य नहीं। कवि कहते हैं जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर उनको। और मनोरथ क्या था? देश की आजादी। तो ऐसे आजादी